पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। अब आप आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान कीजिए और मेरे साथ मंत्र का उच्चारण कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, क्या है? क्या ये? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? खोलो इस हथकड़ी को अभी मेरे हाथ से। मैं कह रहा हूं हथकड़ी खोलो इसे अभी, इसी वक्त। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये इन दोनों को हथकड़ी क्यों पहनाई है तुमने? ये बात आपको विक्रांत बाबू अपनी जुबान से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा जिंदल साहब। विक्रांत, गुड्डन क्या कहना चाहती है? कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? बताइए विक्रांत जी। आपकी जुबान पर हथकड़ी नहीं लगाई हमने। बहुत चिल्ला रहे थे ना, रिमोट दबा दूंगा, सबके चिथड़े उड़ा दूंगा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपके चेहरे की हवाइयां उड़ गई? रिमोट रिमोट? गुड्डन, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या किया विक्रांत ने? असल में जिंदल साहब, आप जिसको अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे ना, मानते हैं आस्तीन का सांप है वो। हमने अपने घर में आस्तीन के सांप को पाल रखा है जिंदल साहब। गुड्डन, तुम क्या कह रही हो? विक्रांत ऐसा क्यों करेगा? गुड्डन, तुझे गलतफहमी हुई है। विक्रांत ने हमेशा हमारे घर के बारे में अच्छा ही सोचा है। ये सब ना अलीशा ने तेरे दिमाग में भरा है और मैं जानती हूँ उसी की पैदा की हुई ये मुसीबत है, नई मुसीबत है। हीमा जी, ये इस इंसान की चाल है। करता ये सब था और हमें लगता था ये जो हो रहा है अलीशा कर रही है। पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड यही है, जो पर्दे के पीछे रहकर सारा का सारा खेल रच रहा था। गुड्डन, प्लीज काम डाउन। ठंडे दिमाग से सोचो। तुम फिर विक्रांत पर इल्जाम लगा रही हो और आज तक हमने जब जब विक्रांत को गलत समझा है तब तब अलीशा गलत निकली है। ये जिंदल साहब, वो गलत नहीं थी, ये इंसान उसे मजबूर कर रहा था। हर गलत कदम उठाने के लिए ये उसे मजबूर कर रहा था, ताकि ये सबकी नजरों में एक अच्छा इंसान, आपका एक सच्चा दोस्त, माँ जी का सच्चा बेटा और इस घर का शुभचिंतक बना। असल में ये सांप है जिंदल साहब। इसने हमारी बेटी को इस्तेमाल करके हमें दुख पहुंचा है और अपने दुख और झगड़ों में कोई अलीशा का दुख देख ही नहीं पाया। सब इसका खेल था। सासुमा, शायद से आप भूल गए, विक्रांत जी ने हर वक्त अलीशा को बचाया और वो बाहर से विक्रांत जी वापस लेके आए थे। सच में ये अलीशा ना फिर से आपके दिमाग से खेल रही है, मैं बोल रही हूँ। नहीं लक्ष्मी जी, आप खुद सोचिए, जिस दिन से ये इंसान इस घर में आया उसी दिन से अलीशा के साथ या तो कुछ हो रहा है या अलीशा कुछ कर रही है, क्योंकि हर खेल के पीछे ये इंसान था। अलीशा के मोलेस्टेशन वाले केस से लेकर हमें थप्पड़ मारने तक, हर खेल के पीछे यही थी। तुम तो कुछ नहीं बोलोगे ना? हम बताते हैं इसका सच सब।
और इतना ही बदले का शौक है तो मुझसे शादी कर लो, देखते मर जाएगा तुम्हारा बाप। तुम्हें अपने बाप को और सौतेली माँ को परेशान करना है। ये मेरी और मेरे पति की सुहागरात की तैयारी का समय है। अपनी बेटी को अपने ही दोस्त के साथ इमेजिन करना, ये थॉट ही एजे को जीने नहीं देगा। जब तक वो मुझे अपना दामाद स्वीकार नहीं करता तब तक ये खेल चलता रहेगा। अगला काम तो माँ बेटी को कुछ ऐसा करना है जिसे देखकर अक्षत दिल मिला जाए दर्द में। तुम ये सब जानती थी गुड्डन? मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं बता पाए जिंदल साहब, फंसा लिया था इस आदमी ने हमें। What? ये खानदानी कंगन, इस इंसान ने इस कंगन में बॉम्ब फिट किया। क्या? बॉम्ब? भाई मुझे चक्कर आ रहा है। और जिसका रिमोट इस आदमी के हाथ में। हम जब भी किसी को कुछ बताने की कोशिश करते हैं, सोचते भी, या मैं डरा देता कि ये रिमोट दबा देगा और सब खत्म हो जाएगा। चाहकर भी नहीं बता पा, और इसलिए हमें ये हथकड़ी लगानी पड़ी क्योंकि हम जानते थे ये इंसान कायर एक नंबर का नामर्द है। ये खेल जितना सोचा था उससे कहीं बड़ा निकला। हाँ? अरे भाई सब छोड़ो, मैं तो बोलती हूँ 9-11 होते हैं, पता है ना ये टॉर्चर वॉर्चर हमसे सहन ना होता। प्लीज यहाँ से मुझे लेकर चलो, मुझे बॉम्ब फट जाएगा। कोई टॉर्चर वॉर्चर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखते तो ये गेम कहाँ जाता है। यार ये पागल हो गई है। आज तू नहीं बचेगा विक्रांत, हरगिज़ नहीं बचेगा। विक्रांत जी क्या कर रहा है? आज नहीं अक्की, आज नहीं। विक्रांत नहीं। दादी, ये विक्रांत जी ने तो सही में बम फिट किया हुआ है। अब क्या करेंगे? पीछे। और गुड्डन, तुम क्या कह रही थी? नामर्द, कायर। चलो आज मैं तुम्हें असली मर्द की पहचान दिखाता। नहीं विक्रांत। विक्रांत बता रहे हम छोड़ेंगे नहीं अगर अलीशा को कुछ भी हुआ तो। खेलते हैं ह्यूमन बॉम्ब वाला सैक्रिफाइस। नहीं विक्रांत नहीं। विक्रांत जी क्या कर रहे हो आप? अरे रोको को इनको। अरे गुड्डन मुझे इतनी जल्दी नहीं मारना, प्लीज कुछ करो। ये आदमी पागल है, ये बॉम्ब फूट जाएगा। गुड्डन प्लीज। सही कहा तुमने, पागल हूं मैं। ले चलूं तुम्हें भी साथ? साथ में ऊपर चलते हैं। नहीं नहीं विक्रांत प्लीज, calm down begins। मेरी बात सुनो प्लीज। 3 विक्रांत नहीं प्लीज। 2 अरे बॉम्ब नहीं फटा, बच गए हम लोग। अलीशा, are you okay? तुम ठीक हो? इसका मतलब बॉम्ब था ही नहीं। करेक्ट, बस डर था, बॉम्ब फटने का डर, तुम्हारी बेटी की जान जाने का डर, और इसी डर ने तुम्हें मेरी सच्चाई इन सब के सामने नहीं आने दी। कैसा लगा मेरा प्लान? क्या हुआ मेरे भाई, घूर क्यों रहा है? जानता हूं शौक में है तू। जाके पानी पी। तेरी हिम्मत कैसे हुई गुड्डन और अलीशा को इस तरह टॉर्चर करने की? आज तेरी मौत पक्की है विक्रांत, तू यही रुक।
लला। पीछे लला नहीं। आज तेरी मौत पक्की है विक्रांत। मरने के लिए तैयार हो जा तू। चला। चला। अरे मार गोली। एक मौत तो तू मुझे बहुत पहले ही दे चुका है, आज दूसरी मौत दे दे। क्या? अरे चला ना गोली, हिम्मत है तो चला, सामने खड़ा हूं तेरे। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे नाम के दोस्त, जिस जुर्म के लिए तू मेरी जान लेना चाहता है, तूने भी वही जुर्म किया था। एक गोली अपने लिए बचा के रखना। अब खुलेंगे सारे पत्ते। और इसी का तो इंतजार था। चलो बस लो। क्या बकवास कर रहा है तू? ये बकवास नहीं है, टिट फॉर टैट है। याद है कॉलेज में हम ऐसा ही किया करते थे, जैसे को तैसा। मैं भी बस तेरे साथ वही कर रहा। अरे तेरी किस्मत अच्छी है कि तेरी बेटी तेरे सामने जिंदा खड़ी है, लेकिन मेरा बच्चा, मेरी वैशाली सब खा गया। क्या तू कहना क्या चाहता है? मैंने भाभी को मारा, तेरे बच्चे को मैंने मारा है। क्या हुआ? दिमाग की नसें फट गई क्या? हैरान होके क्यों देख रहा है मुझे? याद नहीं आया तुझे? मेरा दिमाग खराब हो गया विक्रांत। भाभी ने सुसाइड किया था और तेरा बच्चा कभी कोई था ही नहीं। बच्चा होता अगर तू उसे पैदा होने के पहले ही नहीं मार देता। मेरी बीवी को तू भाभी बोलता था, वैशाली तुझे अपना भाई मानती थी। तेरी मुंह बोली बहन ने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ था। मर्डर, और तूने किया है वो मर्डर। बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रहा है तू विक्रांत। तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू ये सारी कहानी अपने दिमाग में बना रहा है ताकि तू अपना जुर्म छुपा सके। जुर्म छुपाने के लिए? हाँ। अरे जुर्म इसलिए कर रहा हूं कि इसके पीछे वजह थी बेटा। बेटा हर जुर्म के पीछे एक वजह होती है, एक मोटिव होता है। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो अपना काम धंधा छोड़कर तेरे बनावटी परिवार के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। मैं तुझे कुछ साल पीछे ले चलता हूं। मेरी वजह और तेरे जुर्म दोनों से तेरी मुलाकात करता हूं, ब्लडी मर्डरर। याद है जब तू, मैं और वैशाली छुट्टियों से वापस लौट रहे थे, एक होटल के कमरे में वो मुझे कुछ एक सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन तुझे ट्रैफिक स्किप करने की जल्दी थी, इसलिए वो मुझे अपनी बात नहीं बता पाई और हम जल्दी से निकल गए। गाड़ी तू चला रहा था और एक एक्सीडेंट हुआ। लेकिन उस एक्सीडेंट में किसी को खरोच तक नहीं आई थी विक्रांत। सब ठीक था, रिमेंबर? सब ठीक नहीं था। उस एक्सीडेंट में मेरा सब कुछ खत्म हो गया। उस एक्सीडेंट में मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, सब कुछ खत्म हो गया। विक्रांत, क्या हुआ? हमारा बच्चा। वैशाली प्रेग्नेंट थी, यही सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा तो कहानी बदलेगी। मेरे बच्चे की मौत के बाद वैशाली डिप्रेशन में चली गई। किसी चीज में उसका मन नहीं लगता था, जिंदगी में भी नहीं। तेरी लापरवाही की वजह से, क्योंकि तुझे घर आधे घंटे पहले पहुंचना था, मेरा बच्चा मर गया और उसकी वजह से वैशाली ने खुदकुशी कर ली, जहर पी लिया, खुद अपनी जान ले ली। तुम इस तरह नामर्द और बुज़दिल बनकर जी सकते हो, लेकिन मैं इस दर्द के साथ नहीं जी सकती। वैशाली, वैशाली! मुझे लगता है कि मैंने तेरी फैमिली को, एक एक्सीडेंट था विक्रांत, और उसी गलती की वजह से तू अलीशा को टॉर्चर करता है। उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की तूने। तू पागल हो गया है विक्रांत, पागल हो गया है पूरी तरह से। पागल मैं नहीं, पागल तू हो राज।
इसीलिए अपनी बेटी के लिए तेरा दिल फड़फड़ा रहा है। जब औलाद को दर्द होता है ना, तो माँ बाप को तकलीफ होती है। समझ में आ रहा है ना तुझे? सोच मेरे दिल में कितना दर्द होगा, कैसे जिया हूं मैं तब से लेकर आज तक। तेरी बेटी सामने खड़ी है, अच्छी भली तंदुरुस्त तेरे सामने खड़ी है, कि मेरा बच्चा, मेरी वैशाली, उसका क्या? एक्सीडेंट बोलता है। अरे छोटे से एक्सीडेंट में हाथ पांव टूटते हैं, किसी की फैमिली नहीं। तूने मेरी फैमिली तोड़ी है, तूने मेरी जिंदगी छीनी है, मेरी खुशियों का गला घोटा। एक चीज तूने बहुत बढ़िया कर दी दोस्त, रिटर्न में तुमने एक चीज बेहतरीन दी मुझे, मकसद। तुझे बर्बाद करने का मकसद, तेरे पूरे परिवार को तबाह करने का मकसद। जो दर्द, जो आंसू तूने मुझे दिए, बस वही लौटा रहा हूं तेरे पूरे परिवार को खत्म करके। विक्रांत चिल्ला, और चिल्ला, गला फाड़ के चिल्ला, ढोल नगाड़े के साथ चिल्ला, घर में चिल्ला, कमरे में चिल्ला, घर के बाहर जाके मोहल्ले में चिल्ला, और इतना चिल्ला कि पागल हो जाए। लाचार बेबस इंसान सिर्फ चिल्लाने के अलावा तू कुछ नहीं कर सकता। गलत, एकदम गलत। गलत सोच रहा है तू विक्रांत। अगर तुझे ये लगता है कि मैं तुझे अपने परिवार को कुछ भी करने दूंगा, तेरा ये बदला गलत है, तेरी ये नफरत गलत है, गलत है तेरा ये रास्ता जो तूने चुना है। लेकिन मलाल तो उस बात का है विक्रांत कि तू दोस्त ही गलत निकला। मैंने मकसद दिया है ना तुझे, मैंने मकसद दिया है ना तुझे, तो आज तेरा ये मकसद मैं खत्म करूंगा। I will end this right now. विक्रांत, पीछे, पीछे रख। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। के लिए हो विक्रांत? कमाल है, गन मेरे हाथ में, तेरी बच्ची मेरे हाथ में, और तू मुझे धमकी दे रहा है। पीछे, अगर किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। पीछे चलो तुम मेरे साथ। कैसे मेरे कदम चल रहे? पीछे चल। विक्रांत बिल्कुल नहीं विक्रांत, प्लीज पीछे। अगर अलीशा को कुछ भी हुआ ना, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम तेरा बदला मुझसे है विक्रांत, अलीशा को छोड़ दे। बंदूक तेरी तरफ भी है, अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। जुबान संभाल के बात कर। विक्रांत नहीं, आगे मत आना कोई। अलीशा को छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे। आज तेरी वजह से मेरा बदला अधूरा रह गया। भूलूंगा नहीं, मैं कभी नहीं भूलूंगा। पीछे हटा नहीं तो गोली मार दूंगा तेरे। इसे गोली मार दूंगा, मैं कह रहा हूं, इसे गोली मार दूंगा। विक्रांत, अलीशा, विक्रांत, रुक जा नहीं तो गोली मार दूंगा। विक्रांत, खोल। आखिर में ये विक्रांत भी ढीला निकला। बड़ा बॉम्ब 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 कर रहा था, क्या हुआ एंड में? फुस हो गया उसका बॉम्ब। ये गुड्डन अलीशा का मिलन करवा के तुम दबा के यहाँ से भाग गया वो। अच्छा खासा गेम चल रहा था, पता नहीं सब पलट कैसे गया। अब ये अलीशा तो गई हाथ से, गई वो। हाँ भाई, अब हमें संभल के चलना होगा। अब वो अलीशा एजी और गुड्डन की सगी बन चुकी है। हमने जो भर भर के झूठ बोले ना अलीशा को, वो भी सामने आ जाएगा। और अंतरा जी को गुड्डन ने नहीं मारा, वो भी सामने आ जाएगा। और मैं जानती हूँ उस गुड्डन को, मौका देखते ही वो अलीशा को सब कुछ बता देगी कि अंतरा जी अपने ही जाल में फंस के उस शैतान को प्यारी हो गई थी। हे भगवान, सब कुछ सामने आ जाएगा। बात तो तुम्हारी सही है सरू। वहाँ गुड्डन अंतरा का सच बताएगी
और एजे अपना सच बताएगा कि उसको पता ही नहीं था कि उसकी कोई बेटी भी है, और ये सारा किया कराया अंतरा का है। उसी ने अलीशा को छुपा के रखा था। सारा गेम हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। देखो मेरी बात मानो, अब हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। उस अलीशा के दिमाग में अक्षत और गुड्डन के खिलाफ इतनी नफरत भर दो, इतनी नफरत भर दो कि वो अक्षत और गुड्डन की बात माने ही ना। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा पूरा प्लान, पूरा गेम चौपट हो जाएगा। तो कोशिश कर लो।